या ठिकाणी सन्माननीय आमचे अजय रायजी जे माजी मंत्री आहेत, 5 वेळाचे आमदार आहेत आणि त्याचबरोबर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष सन्माननीय अध्यक्ष हैं। आणि जैसा अभी हमारे भाई निजाम भाई ने बोला, वो दबंग, निडर और स्पष्टोक्ति करने वाले नेता हैं। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि यहाँ पे आज सुबह से जिस तरह से आज उनने शुरुआत की सिद्धिविनायक टेम्पल में जाके दर्शन करके, उसके बाद हम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चैत्य भूमि पे गए, वहाँ पे जाके भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन किया और वो अभिवादन करके पार्टी के ऑफिस में, मतलब आज मुंबई कांग्रेस के ऑफिस में वो यहाँ पे आए हैं। मैं हम सब की तरफ से एज अ अध्यक्षा उनका स्वागत करना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप काम करें निडर बन के, क्योंकि वो आपको पता है 2014 से किसके सामने खड़े रह रहे हैं, वो वाराणसी मतदान में खड़े रहते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सामने, और उनके सामने कड़ा संघर्ष करने का काम वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी सवाल होंगे उनका तो बिल्कुल वो जवाब देंगे, बिल्कुल निडरता से देंगे जैसा मैंने कहा। लेकिन वो नवनियुक्त उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुए हैं और पहली बार मुंबई आए हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि उनका हम स्वागत यहाँ पे करें, उनका आदर-तिथ्य करें। और मैं कहना चाहूँगी सर कि मुंबई की परंपरा अलग रही है। मुंबई में यहाँ पे जो भी आता है वो मुंबई का बन जाता है, मुंबई उसको अपना लेती है, मुंबई सबको प्यार देने का काम करती है। यही मुंबई की सबसे बड़ी जो कहते हैं। मुझे इस बात का बहुत अच्छा लग रहा है आज की उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं और मुंबई में संगठन कैसे मजबूत करने के लिए, संगठन के लिए यहाँ पे आके कार्यक्रम करें। तो आज शाम को एक कार्यक्रम गोरेगांव में होने वाला है जिसमें आदरणीय संजय निरुपम साहब ने कार्यक्रम आयोजित किया उत्तर भारतीय सम्मेलन का, उसमें भी वो वहाँ पे शाम को जाने वाले हैं। तो मैं सभी का आपका स्वागत करती हूँ और अपना वक्तव्य कम करके मैं उन्हीं से कहूँगी कि वो आप सबको यहाँ पे जो है वो मार्गदर्शन करें। देखिए, आप महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह से गिरी जा रही है मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट आते गए और जिस तरह से हम लोग बातचीत करने लगे, हमारी राजनीति की परंपरा थोड़ी अलग रही है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की भूमि जो है, जैसे मैंने कहा कि बाबा साहब की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज की भूमि है। और आज तक आपको मालूम है कि कभी भी किसी के मामले में पर्सनल बातें नहीं होती थी, लेकिन दुर्भाग्य जब से बीजेपी की सरकार आई है और सम्मानीय मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने लगातार जो है वो कहीं ना कहीं पर्सनल बातें बोलने का काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने तो इतनी शुरुआत की है, मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आपको भी पता है कि चाहे वो सदावते जी रहे, नितेश राणे जी रहे, आहिस्ता आहिस्ता करके बात करते करते इतने हम लोग नीचे गए कि हम पत्रकार महिलाओं से भी बात करते तो किस तरह से बात करते। तो ये महाराष्ट्र की तो गरिमा कभी नहीं रही है, महाराष्ट्राची परंपरा खूप वेगळी आहे। महाराष्ट्रामध्ये विरोधकाला विरोधक फक्त त्या ठिकाणी इलेक्शनला जमत जायचं, पण दुर्दैवाने अभी ऐसा हो गया है कि इलेक्शन के बाद भी विरोधक को विरोधक समझा जाता है। किस तरह से उसका पदोपदी अपमान हो, चाहे वो अधिकारियों के माध्यम से, चाहे वो नेताओं के माध्यम से। तो ये परंपरा शुरू किसने की है, पहले उसके अंत में जाइए। और जो पैदा करेगा उसको फल भी तो काटना पड़ेंगे और उसको आगे फसल भी तो खुद की काटनी पड़ेगी ना। तो ऐसा है कि और उस बात को आपने, जब उन्होंने एक सवाल पूछा तो आपने 2 सवाल के जवाब दिए। आपने जब आपका झूठ पकड़ा गया था तो उसके ऊपर आपने कहा कि नहीं नहीं हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है, हम तो ऐसा है, हम सनातन धर्म। मुझे तो समझ में नहीं आता कि धर्म का वापर वहाँ पे जहाँ पे आप गए थे वहाँ पे तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश बीजेपी की राजनीति हमेशा मैंने देखी धर्म का नाम राजनीति के लिए, धर्म का नाम अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो राजनीति अलग है, धर्म अलग है। जैसा इन्होंने सही कहा कि धर्म का जो है वो श्रद्धा से जुड़ा हुआ चीज है। श्रद्धा से कोई चीज करना अलग बात है और इवेंट के लिए कोई चीज करना अलग बात है। तो मैं तो बहुत सी चीजें बोल सकती हूँ, हमारे यहाँ पे कुछ चीजों के ऊपर तो बात ही नहीं होती। राहुल जी की ब्लाइंड किस पे बात होती है, हमारे यहाँ पे 2-2 किसकी हो गई उसकी बात नहीं होती। दुर्भाग्यवश है। गैस के ऊपर बात होती है लेकिन बृजमोहन सिंह के ऊपर बात करने के ऊपर बात आती है तो नहीं होती। बृजभूषण सिंह जी के ऊपर बात नहीं होती। मैं बीच में देखा वो 2 अभिनेत्रियों की बात हुई, उन्होंने खुला आके कहा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, उसके ऊपर स्मृति ईरानी जी ने बात करती। कुपोषण के ऊपर वो बात नहीं करती, हंगर के ऊपर जो इंडेक्स है उसके ऊपर बात नहीं करती। जब जब बात करने का मौका आता है तब बात नहीं करती, सिर्फ राहुल जी की बात आती है तभी वो बात करती है। मैंने ये नोटिस किया। आपसे ही सवाल है चुनाव को लेकर, खास करके आज की पत्रकार
परिषद अजय राय जी की है, तो मैं सम्मान्य अजय राय जी को यहाँ पे बहुत धन्यवाद दूंगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मुलाकात बार बार होती रहेगी और आने वाले दिनों में अब तो सबसे पहला सवाल है कि एकनाथ शिंदे जी लेंगे क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय बीएमसी का इलेक्शन? वो आप भी जवाब दीजिए। मुंबई कांग्रेस में जिस प्रकार से विघटन हुआ है बीते दिनों, कई ऐसे नेता हैं। अभी देखिए हमारे आप एंटी चैम्बर में आइए, सब नेता बैठे, आपको वहाँ पे हम चाय पिलाएंगे, आप आ जाइए, सब पिला जाएंगे, सब एक्स एमएलए। अरे 1-2 लोगों की जाने उसको फर्क नहीं पड़ता है यार। आप